राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाने वाला उपाय, जिससे कि जो कि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक जितने दिन की नवरात्रि यानी कि 8 दिनों की नवरात्रि है, तो इसमें ये जो उपाय हैं ये रोग कष्ट मुक्ति का उपाय है। इस उपाय को करने से आपको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन ये उपाय करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है और सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो करना क्या है विशेष रूप से आपको यही बताऊंगी, लेकिन जो ये सारे उपाय हैं ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए हुए हैं और ये 100% काम करते हैं। तो मैं आपको अब सारे जो उपाय हैं वो बताने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के। चैत्र नवरात्रि में जैसे कि आप सभी को पता है कि माँ दुर्गा की आराधना की जाती है, जो कि सभी कष्टों को हरने वाली होती हैं। और माँ जो होती हैं ये 9 दिनों में हमारे लिए बहुत सारे शुभ संकेत हमें देती हैं। हमारी पूजा का फल हमें मिल रहा है या नहीं, ये इसके लिए। लेकिन सारी चीज़ें हमारे समझने पर डिपेंड करती हैं कि हम कितना समझ पा रहे हैं कि माँ ने हमारी पूजा को एक्सेप्ट किया या नहीं किया और हमें अपनी पूजा का फल प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो सारे नियम जानने के लिए, सारी चीज़ें जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको करना क्या है। और सारे उपाय आज एक एक करके आपको बताऊंगी कि 9 दिनों में आपको जो ये एक उपाय है ये करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप 9 दिन नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हैं, पूजन करने का भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकिए, दुर्गा अष्टकम का पाठ कर सकिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकिए, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मैं सभी के लिए एक ही उपाय बताऊंगी जिसको कि आपको प्रत्येक 9 दिन करना है। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अब आप करना शुरू कर दीजिएगा, जितने दिन भी बचे हैं, तो इससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आपको बता देती हूँ कि आपको करना क्या है और कैसे करना है। तो सबसे पहला नियम देखिए यही है कि आप अपने घर में माँ की स्थापना ज़रूर करें और ज़रूर जो है आप माँ की उपासना करें, जिससे कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको शिव मंदिर में जाना है। कहा जाता है कि शिव मंदिर में एक पूरे शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाया हुआ है, यानी कि शिव जी के साथ साथ पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं और शिव जी की 3 पुत्रियां हैं वो हैं। तो सभी देवी देवताओं का वास एक शिवलिंग के अंदर एक तरीके से माना जाता है कि होता है। तो आपको करना क्या है, अपने घर से जाना है और आपको रोग मुक्ति के लिए प्रतिदिन ये 9 दिनों में जो है ये 9 या जितने दिन अभी आपके पास बचे हैं, तो आपको क्या करना है, कच्चा दूध घर से ज़रूर लेके जाना है गाय का। और एक चीज़ और लेके जानी है, पीला कनेर का फूल लेकर के जाना है। और तीसरी चीज़ लेके जानी है बेलपत्र। ये 3 चीज़ें आपको अपने घर से ले जानी है। बाकी मीठा आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं और फल का भोग लगा सकते हैं और एक घी का दीपक अपने घर से बनाकर ज़रूर लेके जाएं। अब आपको करना क्या है, जब प्रदोष काल का समय होता है, शाम के समय, शाम को प्रदोष काल का जब समय रहता है, यानी कि 5 से सवा 5 के बीच में प्रतिदिन जो है प्रदोष काल का समय शुरू हो जाता है और समापन जो है हमेशा 6:30 से 6:45 बजे के बीच में होता है। तो इस बीच में आप चले जाइए शिव मंदिर में। सबसे पहले रोग मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, शुद्ध जल से स्नान कराना है और सफ़ेद चंदन चढ़ाना है शिव जी पर। हाँ, चावल आपको ज़रूर लेके जाना है, 21 दाने चावल गिन कर लेकर के जाइएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिव जी पर दूध चढ़ा दिया और शिव जी पे दूध चढ़ाने से पहले जो है वो जो अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको कच्चा दूध चढ़ाना है, फिर शिव जी पे चढ़ाना है। फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके पूरे शिवलिंग को साफ़ करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, स्नान करा के साफ़ करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि सफ़ेद चंदन चढ़ाना है
जो शिव जी पर मतलब अर्धपुंड त्रिपुंड का तिलक लगाना है। और उसके बाद से जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आप रोली चढ़ाएंगे, और अगर महिलाएं हैं तो वो सिंदूर चढ़ाएंगी, लड़कियां हैं तो वो भी रोली चढ़ाएंगी, अगर वो शादीशुदा नहीं है तो वो रोली ही चढ़ाएंगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से माले से श्रृंगार करना है, और फिर आपको करना है मेन उपाय, जो आप 21 दाने चावल लेकर के जाएंगे। वो आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक एक करके अपनी मनोकामना बोलते हुए, ये सर्व कार्य सिद्धि के लिए है कि आप एक एक दाना अक्षत अपनी मनोकामना बोलते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ाएंगी। और उसके बाद से जो बेलपत्र और कनेर का फूल है, कनेर का 2 फूल आप चढ़ाएंगी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और 1 फूल चढ़ाएंगे शिव जी पर, यानी कि जो शिवलिंग का स्थान है वहाँ पर। उसके बाद आप घी का दीपक लगा के, भोग लगा करके अपनी मनोकामना बोलते हुए वहाँ से चले आएंगे। इतना करने मात्र से आपको संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा, जो कि नवरात्रि व्रत लोग कर रहे हैं, 9 दिनों की माँ की जो आराधना की जाती है उसका संपूर्ण फल आपको एक शिवलिंग की पूजा करने पर प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।